हेलो डियर स्टूडेंट्स और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे जो हम लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था मोशन के ग्राफ को, जिसमें हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ को पढ़ा था। तो आज हम लोग के लिए टॉपिक रहेगा रिलेटिव मोशन। नाम तो सुना ही होगा रिलेटिव। तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है ये हम लोग सबसे पहले समझते हैं। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एज ऑफ रोहन रोहन को हम लोग लिखते हैं AR 15 ईयर्स और एज ऑफ रोहन फादर, एज ऑफ रोहन फादर, इसको हम लोग लिख लेते हैं AF इक्वल टू 35 ईयर। अब यहां से पूछा जाए रोहन के फादर का एज विथ रिस्पेक्ट टू रोहन क्या होगा, या रोहन के फादर का एज रिलेटिव रोहन क्या होगा। तो तुम लोग क्या करते हो, रोहन के फादर के एज में से रोहन के एज को सब्सट्रैक्ट कर देते हो, तो हमारा एज ऑफ रोहन फादर रिलेटिव रोहन फाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एज ऑफ रोहन फादर विथ रिस्पेक्ट टू रोहन, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे AFR। AFR क्या हो जाएगा, AFR इक्वल टू AF एज ऑफ रोहन फादर माइनस एज ऑफ रोहन। तो एज ऑफ रोहन फादर कितना है 35 माइनस 15। तो यहां से क्या हम लोग को फाइंड हो जाता है 20 ईयर्स। तो एज ऑफ रोहन फादर विथ रिस्पेक्ट टू रोहन हम लोग का क्या फाइंड हो गया 20 ईयर्स। यही कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे फिजिक्स में, पार्टिकल फिजिक्स में, वेक्टर में और स्केलर में, यही कंसेप्ट यूज करेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक फिजिक्स में। फिजिक्स में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या मोशन में है तो ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट मान लो दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट B फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे क्या, जैसे यहां पे हम लोग किए हैं वैसे ही हम लोग ये भी डिनोट करेंगे VAB। VAB का मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A विथ रिस्पेक्ट टू B। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B क्या लिख लेंगे, VA माइनस VB, VA माइनस VB लिख लेंगे। VA यहां पे क्या हो जाएगा, VA यहां पे है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A और VB क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट बी।
तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हम लोग ने क्या फाइंड कर लिया, वी ए माइनस वी बी। अब यहाँ पे क्या हम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए फाइंड कर सकते हैं? हाँ जरूर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी फाइंड किए हैं वैसे ही हम लोग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए फाइंड कर लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए। यहाँ पे बी ए क्या है, बी ए है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए। ओके, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी देखते हैं। रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए बी। तो जो कंसेप्ट हम लोग वेलोसिटी में यूज किया है वही कंसेप्ट यहां भी यूज होगा। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी। यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या है, ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए, और ए बी क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी। ओके, अब हम लोग सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए। ए बी ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है। अब हम लोग एक क्वेश्चन को बनाते हैं। मान लो दो लड़की है, कोई क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। सीता जो 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, टुवर्ड्स ईस्ट, और गीता जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड से टुवर्ड्स वेस्ट मूव करते हैं। तो इसमें फाइंड करो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सीता विथ रिस्पेक्ट टू गीता क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ गीता विथ रिस्पेक्ट टू सीता क्या होगा। तो देखो ये मान लो ओरिजिन इस साइड मान लो ईस्ट और इस साइड मान लो वेस्ट। सीता क्या करती है, 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ मूव करती है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, और जो गीता है वो 2 मीटर पर सेकेंड से वेस्ट की तरफ मूव करती है। तो देखो
यहाँ हम लोग का ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड हम लोग कंसीडर करते हैं निगेटिव और ओरिजिन के राइट साइड हम लोग पॉजिटिव। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सीता क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी ऑफ गीता होगा, देखो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, यहाँ पे -2 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि गीता जो है वो वेस्ट की तरफ मूव कर रही है। -2 मीटर पर सेकेंड तो चलो फाइंड करो वेलोसिटी ऑफ सीता विथ रिस्पेक्ट टू गीता, VSG। तो VS माइनस VG हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सीता क्या है 5 -2 तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 + 2 = 7 मीटर पर सेकेंड। 7 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ सीता विथ रिस्पेक्ट टू गीता क्या आया 7 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ गीता विथ रिस्पेक्ट टू सीता फाइंड करते हैं। वेलोसिटी ऑफ गीता विथ रिस्पेक्ट टू सीता। तो वेलोसिटी ऑफ गीता क्या दिया हुआ है VG माइनस VS हो जाएगा। तो यहाँ पे VG क्या दिया हुआ है 2 मीटर, -2 मीटर पर सेकेंड -5 मीटर पर सेकेंड, -5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गया वेलोसिटी ऑफ गीता विथ रिस्पेक्ट टू सीता -7 मीटर पर सेकेंड। देखो एक हम लोग का वैल्यू आया 7 मीटर पर सेकेंड और दूसरा आया -7 मीटर पर सेकेंड। निगेटिव साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव साइन मतलब ये हुआ कि अगर वेलोसिटी ऑफ गीता विथ रिस्पेक्ट टू सीता हम लोग फाइंड करते हैं तो हमारा वेस्ट की तरफ डायरेक्शन होगा, वेस्ट की तरफ, और वेलोसिटी ऑफ सीता विथ रिस्पेक्ट टू गीता हम लोग फाइंड करते हैं तो 7 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ हम लोग को रिजल्ट आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब एक ईस्ट की तरफ दूसरा वेस्ट की तरफ, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग वेलोसिटी को ऐड कर देंगे। दो ऑब्जेक्ट अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम लोग दोनों के वेलोसिटी को ऐड कर देते हैं रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। और अगर दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वहाँ पे हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को बना के। दो और क्वेश्चन को हम लोग कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं हम लोग का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए का जो वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट ए का जो वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड है, और ऑब्जेक्ट बी का जो वेलोसिटी है वो भी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो यहां से फाइंड करना वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बी ए बी दोनों का डायरेक्शन सेम है, टुवार्ड्स ईस्ट, क्या है टुवार्ड्स ईस्ट, ये भी टुवार्ड्स ईस्ट ही है, टुवार्ड्स ईस्ट। तो यहाँ पे भी ए माइनस वी बी हो जाएगा, वी माइनस वी बी हो जाएगा। वी ए क्या दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड -5 मीटर
पर सेकेंड। अब तुम लोग सोचोगे कि पहले वाले क्वेश्चन में एक पॉजिटिव वैल्यू था और दूसरे वाले क्वेश्चन और एक निगेटिव वैल्यू था, फिर दूसरे वाले क्वेश्चन में कैसे दोनों का वैल्यू सेम हो गया। तो देखो दोनों ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो सेम डायरेक्शन में, इसलिए अगर हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं तो ईस्ट की तरफ हम लोग पॉजिटिव माने थे, तो वी ए माइनस वी क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। वी ए माइनस वी ए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हम लोग का 10 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट, टुवार्ड्स ईस्ट। चलो एक और क्वेश्चन को कंसीडर करो। कोई ऑब्जेक्ट है और 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से टुवार्ड्स ईस्ट मूव करता है, ईस्ट, एंड थर्टी मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से टुवार्ड्स वेस्ट मूव करता है, सॉरी नॉर्थ। तो ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया। तो ईस्ट के तरफ वेलोसिटी क्या है v, वेलोसिटी ऑफ ए 20 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ए, 20 मीटर पर सेकेंड। और वी वी इसको मान लेते हैं हम लोग वी वी इक्वल टू 30 मीटर, वी वी इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी फाइंड करो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा। तो देखो तुम लोग ने वेक्टर में पढ़ा ही होगा, वेक्टर में अगर को ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, तो वेक्टर बी को निगेटिव डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। तो सिमिलरली हम लोग वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा अंडर रूट वी ए माइनस वी बी, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो यहाँ से वी ए बी क्या हो जाएगा, देखो अगर इसको हम लोग नीचे की तरफ वी बी ड्रा कर लेते हैं -30, तो ये हम लोग का वी ए माइनस वी बी होगा, वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा ये वाला होगा, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए की जगह वैल्यू है 20 स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर होगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसका डायरेक्शन भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे tan थीटा का वैल्यू से हम लोग डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 क्वेश्चन।